महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। भगवान शिव की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पर बनी रहे। क्या आप भी ये विश्वास कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को या किसी इंसान को डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि इन्हें कैंसर हो गया या इन्हें लास्ट स्टेज का कोई रोग है, अब तो ये बचेंगे नहीं, अब ये ठीक नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो कि देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए और जिसे डॉक्टर क्लेम कर दें कि अभी चंद दिनों का मेहमान हो, कोई ऐसा चमत्कार घटित हो जाए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस घटित हो जाए कि डॉक्टर भी हैरान हो जाए कि जो चंद पलों का मेहमान बनने वाला था, चंद दिनों का मेहमान बनने वाला था, वो एकदम से स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से होकर के जाए। क्या ये मुमकिन है? और कोई भी टेस्ट रिपोर्ट में कोई बीमारी ना आए कि जैसे पहले कभी रोग था ही नहीं। लेकिन क्या ये कलिकाल में मुमकिन है? तो ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए प्रश्न जो है, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्लेमिंग करते हैं कि कलयुग में एक बार जी कैंसर हो गया, रोग हो गया, तो फिर उससे ठीक हो पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी कृपा है कलयुग में जो आज भी लोगों का लाभ करती हुई आई है, लेकिन उसका प्रयोग जो है गुप्त तरीके से वो कोई कोई जानता है। और ये जो प्रश्न है कि क्या कैंसर जैसे रोग को भी ठीक किया जा सकता है, क्या मृत्यु को भी हराया जा सकता है, तो उसका उत्तर है हाँ। कि अगर भगवान शिव की कृपा हो जाए, देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए, माँ भगवती की कृपा हो जाए, तो कैंसर जैसे रोग से भी बचा भी जा सकता है और उसको हरा करके मौत को भी हराया जा सकता है। लेकिन विधि जो है कुछ खास लोग जानते हैं, विधि और मंत्रोच्चार कुछ खास साधक जानते हैं, या वो कृपा पात्र जानते हैं जिनके पर भगवान शिव की कृपा होगी। कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान ऐसा है जो महादेव की कृपा से कुछ योगी हिमालय से ला करके, जैसे संजीवनी बूटी जैसी महा औषधि जिसके द्वारा लक्ष्मण जी के भी प्राण बचाए गए थे, ऐसी महा औषधियाँ आज भी हिमालय में उपस्थित हैं। मंत्र भगवान शिव के जो विद्या वाला महामृत्युंजय स्वरूप है, जो मृत्यु को भी जीतने वाला, उसकी गुप्त मंत्र की सही सही विधि के जानकार भी इस पृथ्वी पे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो पूरा मंत्र है, उसकी पूरी सिद्धि जो है वो सबके पास नहीं, वो किसी किसी के पास है। और उस मंत्र का जो प्रयोग है सही सही कैसे करना है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा हो जाएगी तो कई बार ऐसे ही इंसान या कुछ भक्त हैं, जब हॉस्पिटल में उनको लगता है कि भैया कोई महारोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया अब तो नहीं बचेगा, तो पता लगे कि कहीं से अचानक कोई योगी आता है, कोई दिव्य औषधि अपने झोले से निकालता है, उसको कुछ गुप्त मंत्र पढ़ करके उस भक्त को देता है, साधक को देता है, और फिर चला जाता है। और चमत्कारिक रूप से वो भक्त जो है, वो साधक जो है, वो ठीक हो जाए। और डॉक्टर भी हैरान हो जाए कि जब सब टेस्ट करके देख लिए, कहीं कोई रोग द्वारा मिला ही नहीं, जैसे रोग था ही नहीं इसको, कल तो ये मरने वाला था। लेकिन वो जो योगी हैं, संत हैं, जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा है, जब उनके दर्शन हो जाए, जो असली वाले हैं, तो उन चमत्कारी जड़ी बूटियों का उनको भी ज्ञान है। जैसा कि एक ज्ञान सुषैन वैद्य ने भी दिया था, जानकारी संजीवनी बूटी के बारे में हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी शिव के अवतार थे और वहाँ पहुँच करके उस दिव्य संजीवनी बूटी को लेकर के आए जहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता था। लेकिन आज भी हिमालय में वो योगी मौजूद हैं जो उन रहस्यमय जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, जो मृत्यु को भी हरा देने वाली जड़ी बूटियां हैं। और
एक मरणशैया पे पड़े हुए व्यक्ति को भी दोबारा जो है खड़ा करने की क्षमता रखती हैं, दोबारा उनके अंदर प्राण का संचार करने की क्षमता रखती हैं। और मंत्रोच्चार, जैसा मैंने बताया था, वो महामृत्युंजय की सिद्धि, ऐसे भी बहुत सारे योगी हैं, लेकिन प्रयोग उसका तभी करते हैं जब लगेगा भगवान शिव की कृपा है, माँ जगदम्बा की कृपा है, कोई भक्त है वो मुश्किल में है, तभी उसका प्रयोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्तों के रोग निवारण के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टरी इलाज उन्होंने कर लिए, लाखों के पैसे उन्होंने लगा लिए, लेकिन कृपा हुई तो कोई संत, कोई विभूति प्रकट हो गई, उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया, कोई जड़ी बूटी आपको दी और आपका जीवन ही बदल गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो उसको राज रख लेते हैं कि आगे किसी को नहीं बताना, और वो असली ही तो हैं जो मीडिया के आगे अपने उस हुनर को, अपनी उस कृपा को, असली शक्तियों को लेकर के नहीं आते। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं मीडिया में, हमारी ये सिद्धि वो सिद्धि। जो असली सिद्धिवान है वो तो मीडिया के आगे आने से बचते हैं। लेकिन मृत्यु को भी जीतने वाली भगवान शिव की कृपा इस कलयुग में भी है। आपका भाव होगा, भक्ति होगी, तो आप भी उन दर्शनों का लाभ कई बार लेंगे, उन दिव्य संतों का दर्शन कई बार कर पाएंगे जिनके दर्शन सभी को दुर्लभ होते हैं, जो दिव्य जड़ी बूटियों के ज्ञान को जानते हैं, जो गुप्त मंत्रोच्चार को जानते हैं, और जो मृत्यु को भी जीतने वाली मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान भी रखते हैं। ऐसे योगी भी हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत बड़ा है, चर्चा बहुत बड़ी है। आगे भी आपके साथ इस चर्चा को, यदि आपका प्रेम मिलेगा तो जारी रखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव। जय माता दी।